जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे ना, लास्ट क्वेश्चन, कि जब हम एस एन बाई एस एन डैश को, मतलब सम की रेशो को जब हम nth टर्म की रेशो में चेंज करते, यही तो किया था हमने लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा था तुम ऐसे करो, रिप्लेस कर दो n को 2n-1 से। यही बात की थी हमने, मेथड 2 करवाया था जब मैंने। अब इसका उल्टा भी होता है कि अगर तुम्हें nth टर्म की रेशो दी हुई है, तुम्हें अगर nth टर्म की रेशो दी हुई है और उससे सम की रेशो निकालनी है, अगर तुम्हें nth टर्म की रेशो दी हुई है और उससे तुम्हें सम की रेशो निकालनी है, सम की, तो तब रिप्लेस कर दो n को n+1/2 से। ठीक ना, उल्टा। ध्यान से तुम देखोगे मैं क्या कर रहा हूं, -1 इधर आकर +1, 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड। अगर हमें सम की रेशो दी हुई है और मुझे nth टर्म की रेशो निकालनी है, तो रिप्लेस n to 2n-1। ये लास्ट लेक्चर में बात की थी जब मैंने मेथड 2 करवाया था। बट अगर nth टर्म की रेशो दी हो और मुझे सम की रेशो निकालनी हो, तो रिप्लेस n to n+1/2। ठीक है ना, फटाफट लिखना, फटाफट फटाफट। कैसे? उससे ना क्लैरिटी नहीं आती ज्यादा, इसलिए ये फोटो ले लियो। फटाफट करना, जल्दी जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फटाफट। हाँ भी डन। ठीक है ना, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ a1 a2 a3 up to an are in AP, if if a1 a2 a3 up to an are in AP, and a1 plus a2 plus a3 up to AP upon a1 plus a2 plus a3 up to a cube is equal to p square by q square. Find the value of a6 by a21. पहले थिंक करो क्या गिवन है। मेन चीज वो है, गिवन क्या है। देखो क्या गिवन है, सुनो। अच्छा ये है क्या, a1 से लेके AP, क्या है ये pth टर्म है या सम ऑफ p टर्म्स है, क्या है ये? दैट इज सम ऑफ p टर्म्स। अरे ऐड हो रहा है, ध्यान से देखो, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू AP, और नीचे क्या, सम ऑफ q टर्म्स। उन्होंने सीधा नहीं बोला कि सम ऑफ p टर्म्स ये है, उन्होंने टर्म्स लिख दी। तो तुम्हें थिंक करना पड़ेगा, अच्छा ये तो सम ऑफ p टर्म्स है। समझे बात को? इसका मतलब कि ये जो है ना सर, जो हमें गिवन है, दैट इज सम ऑफ p टर्म्स, और नीचे क्या, सम ऑफ q टर्म्स, इसके इक्वल p स्क्वायर बाई, क्या मेरे पास Sn का फॉर्मूला है? क्या था Sn का फॉर्मूला, बोलना। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और नीचे सम ऑफ q टर्म्स, q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी।
किसके इक्वल? पी स्क्वायर बाई, अच्छा 2 से 2 गया, पी से एक पी गया, क्यू से एक क्यू गया। अच्छा मुझे फाइंड क्या करना है पहले ये तो हम देख लें, हमें तो यही नहीं पता। ए प्लस 5d अपॉन ए प्लस 11d, सॉरी 20d। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ए प्लस 5d अपॉन ए प्लस, राइट। अच्छा मुझे चाहिए ए, मुझे चाहिए, यहां पर है 2a, क्या करें? 2 से डिवाइड कर दे, कट नहीं हो सकता ऐसे ऊपर नीचे क्योंकि प्लस में है वो। हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे सभी को। ये क्या बनेगा? ए। ये क्या बनेगा? p माइनस 1/2 डी अपॉन ए प्लस क्यू माइनस 1/2 डी, इसके इक्वल p बाय, अब देखो हमें ऊपर d के साथ क्या चाहिए? 5, इधर d के साथ क्या है? p माइनस 1/2, इसका मतलब p माइनस 1/2 को किसके इक्वल रखें? 5 के। और q माइनस 1/2 को किसके इक्वल रखें? तो वहां से p और q आ जाएगा। और अगर p और q आ गया मेरा क्वेश्चन, समझे बात को? आओ करें, तो p माइनस 1/2 को रख दो 5 के इक्वल, तो वहां से क्या आया? 2 5 10, तो p की वैल्यू आ गई। सिमिलरली q माइनस 1/2 को रख दो 20 के इक्वल, तो ये आ गया, q की वैल्यू आ गई 40। फिल कर दो, p को 11 फिल करो। जैसे p को 11 फिल करेंगे, 11 माइनस 1 10/2, ये हो जाएगा a प्लस 5d अपॉन a प्लस बोलो 20d। और p की वैल्यू क्या है मेरे पास? 11, q की वैल्यू, और यही मेरा a6/a21। इजी, यस। कॉपी करो फटाफट, कॉपी जल्दी जल्दी। एक, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। हम्म। हाँ भी, डन हुआ काम। जल्दी जल्दी यार, फटाफट थोड़ा खींचो। यस। बोलो बच्चा लोग। डन। अब देखो इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़े और अच्छे वे से कर सकता था, देखना कैसे। यही क्वेश्चन को मेथड 2 से, मतलब अगर तुम्हें यही क्वेश्चन आ जाए, इतना बड़ा, इतना टाइम थोड़ा लगाओगे तुम उसको करने का। एक सिंपल सी ट्रिक है, वो देखना क्या। उसने बोला कि सम ऑफ पी टर्म्स बाय सम ऑफ क्यू टर्म्स कितना है? पी स्क्वायर बाय, मुझे क्या फाइंड करना है? ए, a6 था या 5 था? a6/a20। अच्छा कुछ पी टर्म्स का सम, कुछ क्यू टर्म्स का सम,
एपी तो सेम ही है, पर कुछ पी टर्म्स कुछ मुझे तो पता ही नहीं क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा कि पी वन ले लेता हूं और क्यू को टू, क्योंकि अब क्यू को वन नहीं ले सकता क्योंकि पी और क्यू सेम नहीं है, राइट। मैंने माना कि सम ऑफ वन टर्म्स अपॉन सम ऑफ टू टर्म्स, वो कितना है, पी को वन फिल किया, क्यू को टू किया। अच्छा, पहली टर्म का सम क्या होगा, सोच के बताओ। पहली टर्म का सम पहली टर्म ही होगी, मतलब ए। पहली दो टर्म्स का सम क्या होगा, ए वन प्लस ए टू। अरे ए वन प्लस ए टू, तो मैं ये बोलूं ए वन तो ए ही होता है और ए टू होता है ए प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4a इज इक्वल टू क्या आया, 2a प्लस डी। तो ये बोलूं कि सर यहां से d इज इक्वल टू 2a आ गया। अरे बोलो, आ गया। अब क्वेश्चन खत्म भी हो गया, खत्म। देखो कैसे, a6 का मतलब a प्लस 5d, a प्लस 20d। और अगर d की जगह 2a फिल कर दें, d की जगह 2a किया तो 5 2 जार 10, इधर d की जगह 2a किया a प्लस 40a, ऊपर आया 11a, नीचे आया 41a, आंसर आ गया। ज्यादा आसान है। उसने तो ये बोला ना कुछ पी टर्म्स कुछ क्यू टर्म्स, तुम कुछ भी मान लो, पी को वन क्यू को टू, खत्म बात। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लेट कर लो, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भी पहली एम टर्म्स पहली एन टर्म्स, एम को वन एन को टू, बात खत्म वहीं पे। फटाफट मेथड टू, ट्रिक। चलिए, हाँ भी डन। देखो, if the sum of first p terms is zero, if the sum of first p terms is zero, find sum of next q terms. If the sum of first p terms is zero, find the sum of next q terms. Find the sum of next q terms. Find the sum of next q terms. Yes, ये बात। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मतलब बड़े गंदे क्वेश्चन है ये, गंदे वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, बोलो सर कुछ भी नहीं दिया हुआ, पहले पी टर्म्स का सम जीरो ही दिया है बस। अब पहली पी टर्म्स, पहली, ध्यान से सुनना, एक एपी है, एक एपी है, एक एपी जिसकी पहली पी टर्म्स का मतलब ए वन ए टू ए थ्री, और करते करते कहां तक, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। मतलब पी के बाद और कितनी टर्म्स हैं, क्यू, पी के बाद और कितनी टर्म्स हैं। अच्छा ये बोलूं मैं सर, पी के बाद मैं शुरू कर देता हूं पी प्लस वन, पी प्लस टू, और करते करते लास्ट टर्म क्या होगी, पी प्लस टू। मेन चीज यही थी भाई कि सर लास्ट टर्म पी प्लस क्यू होगी, बात समझ आई। अब ध्यान से एक चीज और सुनना, सर ये मेरी पी टर्म्स है और ये मेरी क्यू टर्म्स है, डन बात। हमें गिवन क्या है कि पहली पी टर्म्स का सम जीरो है,
और SP का फॉर्मूला क्या था, मुझे याद दिलवाओ, SN/2 2A प्लस P-1 इंटू D। P/2 तो गया खत्म, 2A क्यों गया? सम ऑफ पहली P टर्म्स, पहली 10 टर्म, पहली 20 टर्म, पहली 30 टर्म, पहली कुछ P टर्म्स का सम 0 है, ठीक है ना। उसने ये नहीं बोला कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 0, पहली P टर्म्स। डन। अच्छा ये +2A उधर जाकर -2A, क्योंकि P/2 तो खत्म हो गया ना उधर। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ D की वैल्यू आ गई, मजेदार। ये पक्का D की वैल्यू मुझे फिल करनी होगी, पक्का। अब देखो, अब वो ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट Q टर्म्स का सम निकालो। एक चीज ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो सर पहली P प्लस Q टर्म्स का सम होगा, मतलब सारी टर्म्स का, A1 से लेके P प्लस Q तक का, वो पहली P टर्म्स प्लस पहली Q टर्म्स के सम के इक्वल होगा? बोलो, सही है ना? सिंपल सी बात, बिल्कुल बच्चों वाली। अब सम ऑफ P टर्म्स है क्या? 0। तो मेरे पास क्या बचा कि पहली Q टर्म्स का सम होगा क्या? पहली P प्लस Q टर्म्स के सम के इक्वल। अरे बोलो, डन। इसका मतलब कि ये किसके इक्वल आ गया? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, और D की वैल्यू फिल कर दो, क्वेश्चन खत्म। D की जगह हमने फिल किया। अच्छा D की जगह जब ये फिल करेंगे, ध्यान से देखना, D की जगह जब ये फिल करेंगे यहाँ पर, तो 2A, और जो यहाँ पे 2A ऊपर आएगा वो कॉमन आ जाएगा, फिल कर ही देते। 2A प्लस P प्लस Q -1 -2A P-1, सही है। यहाँ लिखते हैं, इधर आ जाओ, इधर कॉमन क्या आ रहा है? 2A दिख रहा है ना सभी को? 2A कॉमन आ रहा है, बाहर ले गया 2A को। 2A को जब बाहर लेके गए तो ये बना 2A इंटू P प्लस Q बाई, ठीक है। और यहाँ जगह नहीं है, अगला पेज ले लेते हैं। याद रखना, ये लिख लो, ये टर्म लिखना फटाफट। क्या? अरे पहली P प्लस Q टर्म्स का सम, अगर लास्ट टर्म P प्लस Q है तो टोटल टर्म्स कितनी हुई? P प्लस Q, वो किसके इक्वल होगा? पहली P टर्म्स प्लस पहली Q टर्म्स। हाँ तो नेक्स्ट Q टर्म्स कितनी होंगी? SQ। क्या? क्योंकि पहली P टर्म्स का सम है क्या? 0। इसको लिखा ही नहीं मैंने, SQ इज इक्वल टू SP प्लस Q, ठीक है ना। अब इधर से अगर मैं 2A कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा? लिख लीजिए लास्ट टर्म, लिखना फटाफट। P प्लस Q बाई 2 2A प्लस P प्लस Q माइनस, ठीक है। तो लास्ट टर्म थी मेरे पास P प्लस Q बाई 2 2A प्लस P प्लस Q -1 इंटू -2A अपॉन P -2A, सॉरी 2A कॉमन ले लेते हैं, 2A कॉमन लिया, ये वैसे का वैसे, इधर यहाँ 1 बचेगा। जब मैं एलसीएम लूंगा तो इधर P-1 आ जाएगा, सोच के बताना, ठीक है ना। P-1 आएगा क्योंकि यहाँ 1 बचा, 1 इंटू P-1, और प्लस माइनस, तो -P -Q +1 बाई P से P गया 1 से, तो मेरे पास क्या बचा? इधर भी 2 से 2 गया, A P प्लस Q इंटू
माइनस क्यू अपॉन, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, सिंपल एलसीएम एलसीएम खेला यार, इसमें कुछ भी नहीं था, एक स्टेप खा गया बस मैं कैलकुलेशन का, और कुछ नहीं किया। डन। अब फटाफट कॉपी करना, पहले पिछला कर लो। क्या, इसमें तो कुछ किया ही नहीं भाई, ये 2 है कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ क्या बचा 1, एलसीएम लेंगे तो p-1 × 1 p-1, और ये माइनस था माइनस p माइनस q + 1, ये कट गया। हाँ फटाफट करना जल्दी जल्दी, ये गंदे वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल गंदे वाले, मैं खुद बोल रहा हूँ, थोड़ा फोकस ज्यादा, थोड़ा ध्यान ज्यादा। फटाफट फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी। डन। हम्म। बोलूं, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख ले पहले, लिख ले पहले। हाँ जल्दी जल्दी कर फटाफट, खींच काम को। डन डनाडन, बढ़े आगे। फटाफट फटाफट, चलो, ये 3 तो स्टेप हैं, जल्दी। चलो, क्वेश्चन है, सम ऑफ इफ सम ऑफ if sum of first four terms if sum of if sum of first four terms is 56 and the sum of last four terms and sum of last four terms is 112 is 112. If first term is 11, if first term is 11, find number of terms. If first term is 11, find number of terms. Find number of terms. ठीक है, चलिए बढ़े। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली जो 4 टर्म्स है, पहली जो, सोच के बताओ क्या करें, फिर आगे बढ़ते, कुछ बताओ, मुझे बताओ क्या किया जाए। पहली 4 टर्म्स तो पता है सभी को, ए, a+d, a+2d, a+3d। लास्ट 4 टर्म बताओ क्या होंगी। मैंने तुम्हें ये बात बता चुका हूं, लास्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, पीछे से अगर टर्म्स देनी है तो क्या करेंगे।
रिवाइज नहीं किया इसका मतलब। सुनो नहीं, कुछ ऐसा नहीं होना। रिवाइज करो, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चार टर्म्स, पहली टर्म ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। इसका सम किसके इक्वल? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, डी 2d 3d, इसके इक्वल। हाँ, इसको उड़ा दो, क्या बना? 2a प्लस 3d किसके इक्वल? डन, पक्की बात। आगे बढ़े। अच्छा, लास्ट चार टर्म्स क्या होंगे? यही तो मेन दिक्कत थी जो तुम बता ही नहीं पाए। लास्ट टर्म होगी एल, लास्ट सेकंड होगी एल माइनस डी, फिर एल माइनस 2d, फिर एल माइनस 3d, और ये किसके इक्वल है? 1 1। अरे ये बात कर तो चुके हैं हम कि लास्ट टर्म एल, लास्ट सेकंड एल माइनस डी, फिर एल माइनस 2d, फिर एल माइनस। अच्छा, अब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4l माइनस डी माइनस 2d माइनस 3d, कितना? माइनस 6d, किसके इक्वल? 2 अगर कॉमन ले ले तो 2l माइनस 3d किसके इक्वल? ये बात क्लियर है? अच्छा, इन दोनों को अगर एलिमिनेशन मेथड हम लगा दें, क्यों नहीं लगेगा? डी तो है, मुझे तो डी को खत्म करना है, ए एल में रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बोलो, एन का फॉर्मूला। अरे नहीं, हाँ एल माइनस है, ठीक है, ए एन बोल सकते हैं। एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, तो मुझे एल चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। अभी मेरे पास सिर्फ ए है, अभी मेरे पास सिर्फ, अगर ए है तो वहां से डी आ जाएगा, डी आ गया तो एल आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना? डन। हम एलिमिनेशन लगाते हैं। जब एलिमिनेशन लगाया, जब एलिमिनेशन लगाया, वैसे एलिमिनेशन की जरूरत ही नहीं है। अरे बोलो, ए से मेरा डी आ जाएगा, डी से मेरा एल आ जाएगा, बात खत्म। आओ लगाएं, क्या हुआ? ए को 11 फिल करो इधर, ए को 11 फिल किया, 2 11 जार 22 प्लस इज इक्वल टू, बोलो डी कितना आया? डी 2। डी अगर 2 आया, डी की वैल्यू यहां फिल कर दो, डी को यहां फिल किया, 2 3 2 जार माइनस 6 उधर जाकर प्लस 6, तो 2l किसके इक्वल? एल की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, मुझे n फाइंड करना है। n का फॉर्मूला होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। l कितना? 31 माइनस 11, फर्स्ट टर्म 11 है, 31 माइनस 11 अपॉन डी प्लस 1, कितना आएगा? ये आ गया 20/2, 10 10 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? डन। फटाफट। फटाफट कॉपी, जल्दी जल्दी।
डन। डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास शो डैट, एक और क्वेश्चन, शो डैट सम ऑफ ऑल टर्म्स, शो डैट, ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। शो डैट सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ nth ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट कैसी है? पहले ब्रैकेट में 1 है, दूसरे में 3 और 5 है, फिर 7 9 11 है, और करते करते मेरे पास ऐसी कोई nth ब्रैकेट होगी, तो करना है कि उसका सम n क्यूब होगा। जो मेरी nth ब्रैकेट है ना, उसका सम n क्यूब होगा। अब बहुत गंदा क्वेश्चन है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा सर बोल क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई समझा दो। एनीवन, क्या कहना चाह रहे हैं वो? तीनों का सम, जो nth ब्रैकेट होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, nth ब्रैकेट में कितनी टर्म्स होंगी? क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक। पहली ब्रैकेट में कितनी टर्म्स, सेकंड ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट में, फोर्थ ब्रैकेट में, nth ब्रैकेट में? क्वेश्चन बता रहे, क्वेश्चन नहीं बताया हमें कि पहली ब्रैकेट में एक टर्म है, सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, थर्ड ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, तो nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगी। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है अभी तक। तो अभी तक मुझे ये समझ आया कि सर जो nth ब्रैकेट होगी उसमें कितनी टर्म्स होंगी। अब दूसरी एक पेचीदी चीज है, क्या सर, वो क्या कि सर अगर मान लो कि अगर मुझे ये ना पता होता, तो मुझे ये पता ही ना चलता इसकी पहली टर्म क्या है। क्योंकि अगर ये 1 पे खत्म हो रहा है अगली टर्म 3, ये 5 पे खत्म हो रहा है अगली टर्म 7, तो अगर मुझे फिफ्थ ब्रैकेट निकालनी है ना, फिफ्थ ब्रैकेट, उसके लिए मुझे फोर्थ ब्रैकेट चाहिए। समझ रहे हो? अगर फिफ्थ ब्रैकेट निकालनी है उसके लिए मुझे फोर्थ ब्रैकेट चाहिए। अगर फोर्थ ब्रैकेट है तभी फिफ्थ निकाल सकते हो। बात समझ रहे हो? तो अगर मुझे nth ब्रैकेट निकालनी है ना, उसके लिए मुझे, अगर मुझे nth ब्रैकेट निकालनी है उसके लिए मुझे n-1th ब्रैकेट चाहिए। समझे बात को? जब तक मेरे पास पिछली ब्रैकेट नहीं आएगी ना, तब तक मैं नेक्स्ट ब्रैकेट बता ही नहीं सकता। या फिर अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसी भी ब्रैकेट की पहली टर्म क्या है, तो मैं बाकी सारी टर्म निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ये पता होता कि इसकी पहली टर्म 7 है, तो मैं 101% बता सकता हूँ कि ये 9-11 होगी। 2-2 का डिफरेंस है। अगर मुझे पता चल जाए फोर्थ ब्रैकेट की पहली टर्म 13 है, तो मुझे पता वो सारी टर्म 13 15 17 19 होगा। अगर मुझे पता चल जाए फिफ्थ ब्रैकेट की पहली टर्म 21 है, तो 21 26 25 27 29। ऐसी मुझे अगर ये पता चल जाए कि nth ब्रैकेट की पहली टर्म क्या है, तो मैं सारी ब्रैकेट बता सकता हूँ क्या होगी। बट पहली टर्म मुझे, तो मैं ऐसे करता हूँ, पहली टर्म लिखता हूँ कि सबकी पहली टर्म क्या होगी। ध्यान से देखना, पहली टर्म्स का सम ले लेता हूँ। इसकी पहली टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, अगले की फर्स्ट टर्म क्या होगी, और करते करते लास्ट मैं मान लेता हूं कुछ nth टर्म होगी, कुछ nth टर्म होगी। डन। क्या एपी बन रही है? नहीं सर, ये एपी नहीं बन रही। जब भी मेरे पास ऐसी पेचीदी चीज बन जाए ना, उसको करने का एक वे होता है। वो क्या वे है? नहीं, जीपी भी नहीं है ये।
ये एपी भी नहीं है और जीपी भी नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ बन जाए उसको करने का एक सिंपल सी एक ट्रिक होती है, सिंपल सा वे। वो क्या होता है कि तुमने क्या करना है ऐसी सीरीज में, जब गंदी सीरीज बन जाए जिसमें 2, 4, 6 इस तरह का डिफरेंस हो, मतलब एपी डिफरेंस ही एपी में हो, डिफरेंस एपी में है, उसमें क्या करना है तुम्हें, सम को दोबारा से लिखना है इसी को ही, बट एक छोड़ के, एक छोड़ के यहां से शुरू करो 1, 3, 7, यहां कुछ 13 होगा, और करते करते इसके नीचे क्या होगा, n-1, और n कहाँ होगा। ये बात क्लियर है। अब इनको माइनस कर दो, माइनस सब्ट्रैक्ट, माइनस यहां कुछ नहीं है तो जीरो लिख देता हूं, माइनस 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 माइनस, ये कट गया, राइट। 1 - 0 1, 3 - 1 4, 6, आगे बोलो क्या आएगा 8, और करते करते सर ये कुछ माइनस करके कोई टर्म आएगी, बट मुझे नहीं पता, तो मैं रुक जाता हूं यहीं पे, और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस करके कुछ तो टर्म आएगी, मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूं ठीक है कुछ तो टर्म होगी ना, डन। अब ध्यान से एक बात सुनना, ये -tn इधर आकर, और तुम्हें पता है कि मुझे nth टर्म ही चाहिए थी, क्योंकि जो लास्ट ब्रैकेट है ना nth ब्रैकेट, उसकी पहली टर्म को मैंने n माना था tn, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म 1, सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म 3, थर्ड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म 7, फोर्थ की 13, और nth की मैंने माना था tn, और मुझे tn ही चाहिए, समझे, tn आ जाएगा। वो कैसे, देखो एपी बन रही है, अगर 1 को हटा दे तो 1 को बाहर ले गया, ये एपी बन गई। अब मेन बात ये है, तुम्हें ये नहीं पता कि ये कितनी टर्म्स है। अच्छा कितनी टर्म्स को मैंने माइनस किया, उससे पहले ये बताओ टोटल टर्म्स कितनी थी, n। बट अगर तुम देखोगे फर्स्ट टर्म को मैंने माइनस नहीं किया, मतलब वो बाहर है, अगर फर्स्ट टर्म को छोड़ दें फिर कितनी टर्म्स हैं, n-1, 1 से लेके, समझ रहे हो बात को, तो टोटल टर्म्स ये कितनी है, n-, और मुझे पता है इस सम का फॉर्मूला मैं बता सकता हूं, और ये तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन इंटीजर्स है, याद है पहले n इवन इंटीजर्स का सम, बोलो पहले n इवन इंटीजर्स का सम, लैक ऑफ रिवीजन इसे बोलते हैं, तुमने कॉपी खोली नहीं घर पे, n × n+1, मैंने कहा रोज तुम्हारे ऐसे पेज चलने चाहिए, तुमने चलाए ही नहीं वो, इसलिए याद ही नहीं है, n+1, देखो तो tn इज इक्वल टू 1 + n+1, बट n की जगह क्या रखेंगे, तो n क्या होगा मेरा, और ब्रैकेट में फिर अगर n+1 करना है तो n मेरा n-1 +1, ये कट गया, आंसर आया 1 + n, ये मेरी पहली टर्म होगी। अगर इसको खोल देना थोड़ा सा, गुड मॉर्निंग, ये मेरी nth टर्म होगी, इसका मतलब जो मेरी nth ब्रैकेट होगी ना उसकी पहली टर्म ये होगी, जो मेरी nth ब्रैकेट होगी उसकी पहली टर्म, अब मुझे तो इतना पता है कि सर पहली टर्म ये होगी, इसमें +2 करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, और टोटल टर्म्स n होंगी, ये तो हमने पहले ही सीख लिया था, क्वेश्चन ही बताया था हमें, और उससे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो nth ब्रैकेट होगी ना, nth ब्रैकेट, उसके बारे में मुझे क्या क्या पता चला, उसके बारे में ये पता चला कि उसकी जो पहली टर्म होगी a, वो ये होगी,
उसका जो डी होगा वो 2 होगा, उसमें जो n होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो n नहीं होंगी। क्या तुम सम निकाल सकते हो? सम का फॉर्मूला बोलो। n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। सम का फॉर्मूला बोलो। n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, बट n की जगह तो n नहीं आएगा, a की जगह फर्स्ट टर्म क्या थी, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और d क्या था, ओपन कर दो। अच्छा 2 से तो ये दोनों गए 2, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, आंसर आ गया। यही प्रूव करना था। बहुत गंदा क्वेश्चन था। एक एक होता गंदा क्वेश्चन, एक होता नजायज गंदा, ये नजायज गंदा था। सोचो खुद। इसका मतलब जब भी मेरे पास एक ऐसी सीरीज आ जाए जिसमें डिफरेंस गैप ही बन रहा हो, एक आगे रख के उसको माइनस करेंगे हमेशा। समझे बात को? वही माइनस किया और वहां से आ गया सब कुछ। ठीक है, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं फटाफट। हिमांशु से पानी भरना है, नॉर्मल भर के लाइयो, ठंडा मत भर के लाइयो, पहले ठंड लग रही है आज तो। कल क्यों नहीं आया? फिर क्या हुआ? बारिश इतनी थी। छुट्टी मत मार तुझे, मैंने कहा इंटीग्रेशन में तो छुट्टी नोट अलाउड ही समझो। कहाँ? घूमने? गड़बड़ हो जाएगी। रिकॉर्ड करके रख लूंगा, देख लेना फिर, यही हो सकता है। हाँ भी, डन, फटाफट। फटाफट यार, फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ, बढ़े आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ लेट लेट A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP, ये जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा है ना, उसको रिस्पेक्ट देना। पिछला भी जेई का था। आर इन AP, आर इन AP such that such that such that
A1 is equal to 3 and SP is equal to summation of AI I1 to P such that 1 is less than equal to P less than equal to 100 for any integer n with 1 less than equal to n less than equal to 20. Let m is equal to 5n if Sm upon Sn is independent of n, then find second term. Then find second term. देखो बच्चा, फटाफट 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 लिखने की स्पीड तो 100 गुना कर दिया करो तुम. देन देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन में ना एक ही चीज अच्छी है जो मुझे सिखानी है कि जब भी क्वेश्चन में ये बोले ना तो क्या करने. ठीक है, ये क्वेश्चन का मुद्दा ही ये है कि जब भी क्वेश्चन में आ जाए इंडिपेंडेंट ऑफ एन तो क्या किया जाए. बाकी क्वेश्चन में सब बकवास कर रहे हैं. तुम अगर ध्यान से देखोगे कुछ ढंग का दिया ही नहीं हुआ. जस्ट एक ही चीज ढंग की है, एक ये दूसरी ये. गुड मॉर्निंग. बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है. समझे. देखो ध्यान से सुनना. Sm बाई Sn, आराम से, थोड़ी आराम से, थोड़ी आराम से. ऋषभ जी आगे मुझे बुलाना है ना, तो थोड़ा पहले इतनी पीछे मत जाओ. अब देखो Sm बाई Sn इंडिपेंडेंट का मतलब कि उसमें n है ही नहीं. राइट. m की जगह मैं क्या फिल कर सकता हूं, 5n. s ऑफ 5n बाई s ऑफ Sn का फॉर्मूला बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी. n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, और नीचे भी Sn का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n बाई 2 से n बाई 2. ओपन करें ब्रैकेट को, बताना क्या बनेगा. ये बनेगा, अच्छा 5 पड़ा है बाहर, 5 कट तो नहीं हो रहा, नहीं. 5 2a प्लस 5nd माइनस अपॉन अपॉन. अच्छा मुझे एक चीज और गिवन है, फर्स्ट टर्म 3, वो भी अच्छी है. 2a प्लस nd माइनस. अब देखो क्या बचा मेरे पास, ध्यान देना. अगर मैं a को 3 फिल कर दूं, 2 3 6, तो 6 माइनस डी प्लस 5nd, और नीचे 6 माइनस डी. ध्यान देना, मुझे इसको इसमें से क्या करना है, n को खत्म. मुझे इसमें से n को क्या करने, धक्का नहीं करना, बट n को खत्म करने. अगर सोच के बोलना, सोच के, अगर मैं 6 माइनस डी को 0 ले लूं तो मैं लग रहा है n खत्म हो जाएगा. मैं से 6 माइनस डी को छेड़ रहा हूं, n को नहीं छेड़ रहा. n अपने आप खत्म होगा. अगर 6 माइनस डी 0 हो गया तो 5nd बाई nd आ जाएगा, और nd से nd n खत्म. मैंने किसको छेड़ा, दोबारा से सुनो, दोबारा से. मुझे इसको इंडिपेंडेंट ऑफ n करने, मतलब n खत्म. तो n खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, 6 माइनस डी को 0 के इक्वल रख दिया.
मैंने तो इसको छेड़ा, ये तो अपने आप खत्म हुआ। डी की वैल्यू क्या आई, और जैसे मैंने इसको फिल किया 6 माइनस डी को 0, एनडी से एनडी कट हो जाएगा और क्या आएगा, सिर्फ 25। बात समझ रहे हो कि मैंने तो 6 माइनस डी को छेड़ा, एनडी अपने आप कट हो गया। तो जब भी इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन आ जाए, लास्ट पे आके जो भी एन को छोड़ के बाकी बचेगा उसको 0 के इक्वल रख देंगे। जब भी इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो एन वाले को छोड़ के जो भी बचेगा उसको 0 के इक्वल रख देंगे, वहां से एक वैल्यू आ जाएगी। जैसे डी की वैल्यू क्या आई, हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म। ए पता था मुझे, डी भी पता था, ठीक है। देखो ध्यान से इसे, फिर बढ़ेंगे आगे।